हेलो फ्रेंड्स, रूमी की किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बेहतरीन देसी स्नैक्स प्याज की कचौड़ी की रेसिपी। कचौड़ी वैसे तो मुख्य रूप से राजस्थान की मानी जाती है, लेकिन ये पूरे भारत में स्ट्रीट फूड के रूप में खूब लोकप्रिय है। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 1 कप मैदा और 1 कप गेहूं का आटा, जो वज़न में करीब 250 ग्राम है। वैसे ट्रेडिशनली इसे मैदा से ही बनाया जाता है। अब इसमें डालेंगे 1/4 कप तेल। तेल का अनुपात बिल्कुल सही होना चाहिए। 2 कप के लिए 1/4 कप तेल परफेक्ट रहता है। अब इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच नमक। नमक कम ही डालेंगे क्योंकि फिलिंग में भी नमक देना है। और आधी छोटी चम्मच अजवाइन डालेंगे, जिसे हथेली से अच्छी तरह से मसल लेंगे। अजवाइन को स्किप बिल्कुल नहीं करना है, ये कचौड़ी के हेवीनेस को कम करता है। अब सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसे मसल कर मिक्स करेंगे ताकि तेल पूरे मैदे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब इसमें थोड़ा सा घी डाल देंगे। घी डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है कि आप घी डालें ही। इसे कम से कम 1 से 2 मिनट तक मसल कर मिक्स करेंगे, और जब इसकी मुट्ठी बनने लगे तो समझ लीजिएगा मोयन बिल्कुल परफेक्ट है खस्ता कचौड़ी बनाने के लिए। अब इसमें थोड़ा पानी डालते हुए एक सॉफ्ट सा डो तैयार करेंगे। कचौड़ी बनाने के लिए सख्त आटा नहीं गूँथना है, वरना कचौड़ी ठीक से सील नहीं हो पाएगी और फ्राई करते समय ये फटने लगेगी। तो देखिए, कचौड़ी बनाने के लिए बिल्कुल सॉफ्ट सा डो तैयार हो चुका है। अब इसे ढककर एक साइड रख देंगे और तब तक कचौड़ी के लिए प्याज वाली फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने 3 बड़े साइज़ के प्याज, 2 कच्ची मिर्च, हाफ इंच अदरक का टुकड़ा और 4-5 लहसुन की कलियां ली हैं। प्याज को मैंने बारीक चॉप कर लिया है, जैसे अंडे का प्याज चॉप किया जाता है। देखिए, ये बिल्कुल बारीक है, कुछ इसी तरह से प्याज को काटना है। और अब एक मसाला तैयार करते हैं जिससे कचौड़ी में ज़बरदस्त स्वाद आता है। तो इसके लिए ग्राइंडिंग जार में 1 चम्मच धनिया, आधी चम्मच ज़ीरा, 5-6 काली मिर्च और 1 चम्मच सौंफ डालकर इसे दरदरा सा पीस लेंगे, कुछ इस तरह से। अब एक पैन में 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। तेल जब थोड़ा गर्म हो जाएगा तब इसमें 1/4 छोटी चम्मच हींग डाल देंगे और फिर इसमें दरदरे कूटे हुए मसाले डाल देंगे। इस समय गैस का फ्लेम लो मीडियम रहेगा। मसाले को 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे, फिर इसमें ग्रेट किया हुआ अदरक डाल देंगे। 1-2 बार चला लेंगे और फिर इसमें 2 कच्ची मिर्च बारीक कटी हुई डाल देंगे और साथ ही 4-5 लहसुन की चॉप की हुई कलियां डाल देंगे। अब सारी चीज़ों को 1-2 मिनट तक भून लेंगे। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इससे। अब गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे या फिर बंद कर देंगे ताकि मसाले जले नहीं। और फिर इसमें डालेंगे 3 चम्मच बेसन। इसमें बेसन डालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये ना सिर्फ प्याज के एक्स्ट्रा मॉइस्चर को सोखेगा, बल्कि प्याज को एक अच्छी बॉन्डिंग भी देगा। बेसन को भी मसाले के साथ थोड़ी देर लगभग 1 मिनट तक भून लेंगे ताकि बेसन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। बेसन को भूनते हुए लगभग 1 मिनट हो चुके हैं, तो अब इसमें मैं बारीक चॉप किया हुआ प्याज डाल दूँगी। प्याज की कचौड़ी बना रहे हैं तो प्याज का ज़्यादा होना बनता है। अभी देखने में ये ज़्यादा लग रहा है, लेकिन जब इसे भूनेंगे थोड़ी देर तो ये कम हो जाएगा। प्याज को थोड़ा चला लेंगे। अब इसमें डालेंगे नमक। तो नमक स्वादानुसार डालें, बहुत ज़्यादा नमक ना डालें। अब मीडियम टू हाई फ्लेम पर प्याज को थोड़ी देर भूनना है जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। तो देखिए, प्याज का कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर।
साथ ही इसमें आधा चम्मच आमचूर पाउडर भी डाल देंगे। आमचूर पाउडर अगर नहीं हो तो इसमें 1 चम्मच नींबू का रस डाल देंगे। अब मीडियम टू हाई फ्लेम पर मसालों को प्याज के साथ तब तक भुनेंगे जब तक ये प्याज में अच्छी तरह से मिक्स ना हो जाए और प्याज पैन के तले को छोड़ने ना लगे। तो देखिए मसाले प्याज में अच्छी तरह से मिल गए हैं और प्याज भी पैन के तले से फिसलने लगा है। तब इसमें मैं उबले हुए आलू डाल दूंगी। मैंने 2 मझोले साइज़ के आलू को उबाल कर रख लिया था। आलू को मैश करने के लिए आप मैशर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं छोलनी से ही इसे दबा-दबा कर मैश कर रही हूँ। इस समय गैस का फ्लेम बिल्कुल ही लो कर देंगे। तो देखिए प्याज के साथ आलू भी बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। तब इसमें 1/4 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल देंगे और थोड़ी-सी हरी धनिया की पत्ती इसमें डाल देंगे। अब इसे भी आलू प्याज के मिश्रण के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रहने देंगे। कचौड़ी में डालने वाली फिलिंग का मिश्रण ठंडा हो चुका है। इसमें अगर 1-2 चंक्स आलू के रह गए हैं तो उसे हाथों से दबाकर मैश कर लेंगे और फिर इसके छोटे-छोटे बॉल्स बना लेंगे। कचौड़ी में वैसे तो चम्मच से भी स्टफिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर छोटे-छोटे बॉल्स बनाकर रख लिया जाए तो वो ज़्यादा कन्वीनिएंट रहते हैं। तो देखिए प्याज की कचौड़ी के लिए स्टफिंग बिल्कुल तैयार है। मैंने कुल 11 बॉल्स बनाए हैं। अब कचौड़ी के डो को एक बार फिर से अच्छी तरह से गूँथ लेते हैं। इसे 1 से 2 मिनट तक और अच्छी तरह से गूँथ लेंगे ताकि ये और भी सॉफ्ट हो जाए। अब इस डो से लोइयाँ तैयार कर लेंगे। लोइयाँ स्टफिंग बॉल से थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। लोइयाँ बनाते समय इसे मसल-मसल कर चिकना करते हुए गोल करेंगे। तो देखिए मैंने इससे सारी लोइयाँ तैयार कर ली हैं। अब एक लोई लेंगे और इस तरह से अंगूठे से दबाते हुए इसे कटोरी नुमा शेप देंगे। साइड इसके पतले और बीच में मोटा होना चाहिए। अब इसके अंदर एक स्टफिंग बॉल डाल देंगे और अब इसे अंगूठे और उंगलियों से दबाते हुए चारों तरफ से सील कर लेंगे। देखिए मैं किस तरह से इसे सील कर रही हूँ। फ्रेंड्स अगर आपको प्याज की कचौड़ी की मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में इसे शेयर करें। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक भी मुझे ज़रूर दें। तो देखिए मैंने स्टफिंग को अच्छी तरह से सील कर दिया है और ये जो नोक वाला हिस्सा है उसे काट के फेंकेंगे नहीं, बल्कि इसी के साथ ऐसे दबा देंगे और फिर इसे तलहटी से दबा देंगे और कचौड़ी का शेप दे देंगे और इसी तरह से सभी कचौड़ी को तैयार करके रख लेंगे। बाकी भरी हुई कचौड़ियों को भी दबा दबा कर कचौड़ी का शेप दे देंगे। अगर आप हाथ से कटोरी नुमा नहीं बना सकते हैं तो इसे पूरी की तरह बेल कर स्टफिंग भर सकते हैं। कचौड़ियों को हल्के हल्के हाथों से दबाना है, इसे बहुत ज़्यादा नहीं दबाएंगे, नहीं तो स्टफिंग बाहर निकल सकते हैं। अब एक कढ़ाई में कचौड़ियों को डीप फ्राई करने के लिए तेल गरम करेंगे। तेल गरम करते समय गैस का फ्लेम हाई पर रखेंगे, लेकिन तेल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। तेल मीडियम हॉट होना चाहिए। इसे चेक करने के लिए तेल में आटे की एक छोटी सी गोली डालेंगे। गोली डालते ही जब तेल से बबल निकलने लगे तो समझिए तेल परफेक्ट गर्म हो चुका है। अब गैस का फ्लेम मीडियम करके इसमें कचौड़ियाँ डालेंगे। एक बार में 3 या 4 कचौड़ियाँ ही डालें।
वैसे आप अपनी सुविधानुसार कम या ज़्यादा कचौड़ियाँ डाल सकते हैं। गर्म तेल छिड़क कर बदन पर ना पड़ जाए तो कचौड़ी को तेल के बिल्कुल नज़दीक से बहुत सावधानीपूर्वक तेल में डालें। आप इसे छनोटे में रखकर भी तेल में डाल सकते हैं। कचौड़ियों को हम 2 बार फ्राई करेंगे जैसे हलवाई करते हैं। पहली बार इसे हल्का फ्राई करना है, बस थोड़ा-सा कलर चेंज होने तक ही इसे फ्राई करना है। तो देखिए कचौड़ी का कलर हल्का चेंज हो गया है, तो इसे हम निकाल कर रख लेंगे। तो देखा आपने कचौड़ी बिल्कुल भी नहीं फटी है। इसी तरह से कचौड़ी का एक और बैच फ्राई कर लेंगे, बिल्कुल हल्का फ्राई। कचौड़ियों को जब दूसरी बार फ्राई करेंगे तब इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो देखिए दूसरा बैच भी हल्का फ्राई हो चुका है। अब इसे भी धीरे-धीरे करके निकालते जाएँगे। ये देखिए कचौड़ियाँ हैं ना, उजली-उजली सी, कच्ची सी। अब एक बार फिर से इसे फ्राई करेंगे। इस बार भी तेल मीडियम हॉट रहेगा, लेकिन इस बार तेल में ज़्यादा कचौड़ियाँ एक साथ नहीं डालेंगे। इस बार मैं 3 कचौड़ियों को एक साथ फ्राई कर रही हूँ, ताकि ये तेल में अच्छी तरह से डूबी रहे और धीरे-धीरे अच्छी तरह से फ्राई होकर ऊपर आ जाए। कचौड़ी को फ्राई करने में थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, इसमें थोड़ा टाइम देना पड़ता है। और देखिए कचौड़ी किस तरह गुब्बारे की तरह फूल रही है। इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे और फिर इसे निकाल लेंगे। देखिए कितनी बेहतरीन कचौड़ी बनकर तैयार हुई है। तीनों कचौड़ियों को निकाल लेंगे और फिर बाकी कचौड़ियों को भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो देखिए मैंने सभी कचौड़ियों को फ्राई कर लिया है। हमारे एरिया में स्ट्रीट वेंडर कचौड़ी को चना आलू की सब्ज़ी और तोड़ी की चटनी के साथ परोसते हैं। इसे टमाटर की मीठी चटनी के साथ भी परोसा जाता है। मैंने भी कचौड़ी के साथ चना आलू की सब्ज़ी बनाई है। साथ ही कुछ हरी मिर्च को मैंने फ्राई कर लिया है। होप कि आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।